देखिए, चाइना आज तक तरक्की उसने क्यों की है कि वो अपने चुप करके काम करता है, किसी से उसने लड़ाई नहीं की है। सही है। अब देखे ना, इंडियन ये सोच रहे होंगे कि हम चाइना से ताल्लुकात अच्छे कर लेंगे और पाकिस्तान को खुदे लाइन लगा देंगे। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। चाइना हम को हमारी जरूरत है, हमें चाइना की जरूरत है, ठीक है ना। जो चाइना का माल गंदा नहीं बिकता वो हम इंशाल्लाह हम ही खरीदते हैं ना। पूरी दुनिया में जो चाइना की चीज नहीं बिकती है, जो कबाड़ होता है वो हम लेते हैं कि जी बिस्मिल्लाह हम लेते हैं। हाँ। उसमें चाइनीज लिखी होते हैं, हम कहते हैं पता नहीं इसमें दुआ लिखी हुई है, ये ले लो, ठीक है। लिहाजा चाइना जो है कभी भी हमें खराब नहीं करेगा। वो इंडिया को समझाएगा कि यार तुम्हें मैं अच्छा माल दूंगा, महंगा माल दूंगा, ठीक है। उनको मैं सस्ता माल दूंगा, मैंने उससे भी नहीं बिगाड़नी। मैं ये स्क्रैप कहाँ लेके जाऊंगा? या तो फिर इंडिया स्क्रैप भी खरीदे, या तो फिर इंडिया स्क्रैप भी खरीदे। पाकिस्तान से बिल्कुल खत्म करनी पड़ेगी। हाँ। तो इंडिया कहेगा भाई ये उनसे गधे लेते रहो और स्क्रैप उनको देते रहो, क्योंकि पाकिस्तान में तो गधे बहुत हैं और हम ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान में ये बड़ी अच्छी बात है कि एक जानवर ऐसा है जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और चाइना की मार्केट तक वो जा रहा है। चलो गधे बिक रहे हैं लेकिन कुछ बिक रहा है, ये अच्छा है। देखें, गधे का नाम गधा है ना, मगर काम इंसान से ज्यादा है उसका। इनको बड़ी उम्मीदें थी अमेरिका से। वहां पे इनके जो पापा थे बाइडेन और इनकी मम्मा थी, क्या नाम था, कैमला हैरिस, वो चुनाव एक हार गई, एक लड़ाई नहीं। इसने टैरिफ और लगवा दिया, ये अपने भाई ने, ट्रंप ने। हाँ। ठीक है। अब पहली चीज, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि अगर अमेरिका ने भाव नहीं दिया मोहम्मद यूनुस को, तो चाइना ने भाव नहीं दिया। जो चाइना दे रहा था इनिशियली, जो बात कर रहा था, उनको लगा कि घटिया आदमी है यार। देखो, आप पैसे जो हैं घोड़े पे लगाओगे ना, पैसे घोड़े पे लगाओ, गधे पे तो लगाओगे नहीं तुम पैसे। तो चाइना ने भी पीछे हाथ कर लिया। अब ये क्या करना चाह रहे हैं, देखो, ये इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान के क्लोज आएंगे तो इंडिया में थोड़ी सी वरी होगी कि पाकिस्तान हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे क्या प्लान कर रहा है। इंडिया के ये दिमाग में आएगा अगर पाकिस्तान है तो हो ना हो कहीं पे चाइना भी इसमें गेम में शामिल होगा, तो इंडिया हमें पैसे देके हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये नवाब हरामुद्दौला का प्लान है। बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर भी आपके खिलाड़ी कई जो है वो जीतना शुरू हो चुके हैं। अफसोस के साथ ये कहूंगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर नफरतें इतनी ही ज्यादा बढ़ रही हैं। ना खेल में कोई मेरा मकसद है कि खेल को खेल नहीं समझा जा रहा, गानों तक को, फिल्मों तक को बैन अभी किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में इनको चेंज होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रही है। और क्योंकि इनके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, इसमें 15-20 साल लगा के ये नफरतों के नए समुद्र जो है वो तय किए गए। अब उसमें चीमा साहब जो खासकर एक और चीज अर्ज करना चाहूंगा कि बच्चे, अब मैं समझ नहीं आता किस नाम से बुलाऊं इनको, सुलेमान गोल्डस्मिथ कहूं, कासम गोल्डस्मिथ कहूं, या सिर्फ गोल्डस्मिथ कहूं। कल परसों मैंने किसी जगह पे मैं किसी एंकर के साथ था, तो उन्होंने कहा नहीं जी सलमान खान। मैं कहा खान किस तरह भाई? खान साहब ने आज तक सिंगल खोटा डॉलर या पाउंड उनको नहीं भेजा किसी वार दिहाड़ पे। कोई ईदी तक आज तक वो नहीं भेज सके, कोई यहूदी त्योहार के ऊपर कोई सिंगल डॉलर उन्होंने ना भेजा हो, क्योंकि उनके मामू जो है वो इस ज्यूइश, उनके घर में है। गोल्डस्मिथ का नाम मेरे ख्याल में मौजूद रहेगा। ना बच्चे वो उर्दू जानते हैं, ना वो पाकिस्तानी सिटीजन है। क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है कि उनके पास नाइक आप हैं। तो ठीक है चीमा साहब, अब मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं एक तो तासर बिल्कुल इसके बारे में बोलना चाहूंगा, दे आर नॉट हेयर फॉर खासा, दे आर हेयर फॉर इजराइल्स एजेंडा, गोल्डस्मिथ एजेंडा। वो क्या है चीमा साहब? इजराइल और आपका पड़ोसी मुल्क आपको इंटरनली डिस्टेबलाइज करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, तुमने ये डबल गेम खेली है, अब ये तुम्हारे ऊपर बैकफायर करेगी। दोस्तों, पाकिस्तान ने हमेशा गंदी गेम खेली, ये आपको मालूम है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वापस आए, पाकिस्तान ने क्या किया, उनके जो लीडर्स थे, ये चाइना ने बोला इनको कि तुम्हारे लीडर्स ट्वीट कर रहे थे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को, हमने नहीं किया, तुम कर रहे थे, जबकि ट्विटर बैन था पूरे पाकिस्तान के अंदर। इनके लीडर्स ने क्या किया,
वीपीएन लिया या कंट्री से बाहर गए, वहां से जाकर ट्वीट कर दिया बधाइयां देने के लिए ट्रंप को। और यहां तक कि जब ट्रंप ने बोला कि मैं टेररिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो आपने अफगानिस्तान का एक सबसे बड़ा टेररिस्ट उसको पकड़कर आपने अमेरिका को दे भी दिया, सिर्फ इसलिए कि ट्रंप को खुश करना था। और ट्रंप ने उसके बदले में क्या किया, आपको बोल दिया कि भैया बलोचिस्तान मेरे नाम पे कर दो, उसके मिनरल्स हुए मेरे, मैं उसके बदले में तुम्हें क्रिप्टो में पैसे दूंगा, डॉलर में नहीं दे सकता, क्योंकि आगे जाकर तुम्हारी जो हरकतें हैं तुम्हारे ऊपर एफटीए की वाट लगने वाली है। यानी कि आपने पाकिस्तान ने बहुत सस्ते में पाकिस्तान को बेच दिया अमेरिका के हाथों में। यानी कि चाइना को गुस्सा इस बात का है कि आपने इतने महंगे $60 बिलियन में पाकिस्तान को हमें बेचा था, और अमेरिका को एक टेररिस्ट बेच दे दिया और पाकिस्तान भी बेच दिया क्रिप्टो में पैसे लेने के लिए। इसलिए इसको बोला जाता है तुम उस रखेल की तरह हो जो ना मेरे साथ हो ना किसी और के साथ। ये मुनीर को बोला। चाइना इंडिया का कोई भी ब्लॉग बनाया जाए, ये भी एक दूसरे के इंटरेस्ट गेम पे चल रहा है। ये ट्रू फ्रेंडशिप ब्लॉग बनाता है इसराइल और अमेरिका के साथ। पाकिस्तान सून एज पॉसिबल रूस के साथ, चाइना के साथ अपनी इकोनॉमी स्टैंड करेगा। एक एशियन करेंसी इंशाल्लाह हम जल्द देखेंगे, और ये डॉलर भी जमीन बोस होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो भी जल्द आ जाएंगी। चाइना ने तो अमेरिका का बेड़ा गर्क कर चाइना ने साफ कहा है ना कि डॉलर के बगैर भी निजाम चल सकता है, अमेरिका के बगैर भी चल सकता है। वो ब्रिक्स की बात इतनी जरूरी नहीं है अमेरिका हमारे लिए। अमेरिका हमारे लिए जरूरी था। हमने अमेरिका समझे कि हम यूटिलाइज हुए हैं, हमने अमेरिका को यूटिलाइज किया है। अफगान जंग जो है हमने रुकवाई है। क्रेडिट किसने लिया? इमरान खान ने लिया, हमने लिया ना, पाकिस्तान ने लिया। तो बेसिकली हम अमेरिका को यूज कर रहे हैं, अमेरिका में यूज नहीं कर सकते। बोला कि देखिए पाकिस्तानी बहुत क्रिएटिव है, इनकी जो क्रिएटिविटी है वो हमसे संभाले नहीं संभल रही है। नस नस में बह रही है, नस में बह रही है, ओवरफ्लो हो जा रही है, ओवरफ्लो हो जा रही है, कि नस से बाहर निकल के जमीन पे आ रही है। इतने क्रिएटिव है कि कहना नहीं। आई हैव रेड दिस न्यूज। हाँ, वही वाली। हाँ, तो कह रहा है कि इनके पैसा करो कि 2.5 करोड़ वीडियोस ही डिलीट कर दो। 25 मिलियन, दैट इज 2.5 करोड़ वीडियो पाकिस्तानियों के डिलीट कर दिए गए हैं, क्योंकि ज्यादा क्रिएटिव हो गए थे पाकिस्तानी। बहुत ज्यादा क्रिएटिव कौम है, सिर्फ जज्बा नहीं है, क्रिएटिविटी भी है उनमें। और दुनिया में जहां पे भी टिकटॉक चलता है, सबसे ज्यादा जो वीडियो डिलीट हुए हैं वो पाकिस्तान के हुए हैं। और टिकटॉक एक चाइनीज प्लेटफॉर्म है और पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, और उसने सबसे बड़ी जो चोट मारी हो पाकिस्तान। तो आज की बहुत बड़ी खबर, इंडिया और चाइना आपस में बहुत तेजी से ना सिर्फ करीब आ रहे हैं, बल्कि दोनों के बीच जो है 2020 में गलवान घाटी के बाद टूरिस्ट वीजा और ट्रेड वीजा, जिसको हम बिजनेस वीजा भी कहते हैं, सस्पेंड हो गए थे। और ठीक 5 साल के बाद इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, चाइना को लेके तमाम वीज़ाज पॉलिसीज को जी रिन्यू किया है, और अब इंडिया चाइना को वीज़ा दे रहा है, टूरिस्ट वीज़ा भी दे रहा है, इसके साथ साथ ट्रेड वीज़ा भी दे रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि इंडिया और चाइना के बीच दोबारा से जो टूरिज्म है उसका आगाज़ होते होते 10-15 साल गुजर जाने, लेकिन 5 सालों में इतनी तेज़ी से इंडिया चाइना करीब आ रहे हैं। कभी हम देखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं, कभी हम देखते हैं अजीत डोवाल जाते हैं, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी अभी चाइना गए थे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो चाइना कहते हैं ना एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर, तो वो चीज अब हमें पॉसिबल होती दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए तो ये ट्रंप की गलत पॉलिसीज की वजह से होता है। जिस इंडिया को ट्रंप चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, आज वही इंडिया और चाइना मिलके अमेरिका को काउंटर करने जा रहे हैं। और इसके ऊपर पाकिस्तान के रोल की भी बात करें, देखिए 2019 में हमारे और इंडिया के वीजाज भी सस्पेंड हुए थे, ट्रेड बंद हो गई थी, लेकिन चाइना और इंडिया के हालात बेहतर हुए। एक जिसको बोलते हैं कि बेशरम आदमी, बेशरम वर्ड यूज करते हैं, आसिफ मुनीर यहां बैठा हुआ है और जूते खा रहा है। मजा आ गया देखकर। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है यहां पर यह दिखाने के लिए कि आसिफ मुनीर को कैसे लाते पड़ रही हैं, घूसे पड़ रहे हैं और थप्पड़ पड़ रहे हैं। मजा आ गया देखकर भाई, क्योंकि इन्होंने डबल प्ले करने की कोशिश करी पाकिस्तानियों ने, और ये रियल लाइफ जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है जो मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। भाई जयशंकर जी आए थे, क्या स्वागत हुआ था, मजा आ गया देखकर। और वहां पर डील्स करके गए हैं, और यहां पर ये आदमी आसिफ मुनीर यहां पर हीरो बन के आया था, और उसको पता लगा ये तो एक सिर्फ फायदा है छोटा सा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जनरल मुनीर, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, पब्लिकली ह्यूमिलेट हो रहा है। चाइना ने एक ही बात बोली, भाई तुम्हें पैसे हमने दिए, तुम्हारा सीपैक के अंदर हमने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम्हारी तरक्की कराने के लिए काम किया है, और तुम नोबेल प्राइज शी जिनपिंग को नहीं बोल रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हो कि तुम्हें नोबेल प्राइज दिया जाएगा। हथियार तुम्हें हमने दिए, कोऑर्डिनेट्स हमने दिए, सैटेलाइट की इमेज तुम्हें हमने दी, और न्यूक्लियर जो तुम्हारा युद्ध है
उसको करवाने के लिए जो कुछ चाहिए था हमने दिया, फाइटर प्लेन भी हमारे, और नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को। और ग्वादर का जो एरिया है वो तुम हमें बेच चुके हो और उसी को उठा के तुमने अमेरिका को ये सारा करता धरता समझे ट्रंप का ही है। अच्छा, ट्रंप ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। वाह क्या बात ठीक है ना। हो गई, हाँ। अगर ट्रंप बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रंप अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता, ट्रंप दोगली पॉलिसी ना करता, तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे। और इंडिया तो अब चाइना का बड़ा खिलाफ हो गया था हमारी जंग के बाद। जब हमारी चाइना ने सपोर्ट की है ना, इंडिया तो कह रहा था कि असल दुश्मन तो हमारा चाइना है। अब देखें जो इसने अमेरिका, मोदी को ये पता था कि मेरे पीछे अमेरिका का हाथ है,